तो हेलो गाइस, दिस इज ब्लैक हैकर फ्रॉम पाकिस्तान। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कोई भी स्क्रीनशॉट को, ठीक है, कोई भी स्क्रीनशॉट को आप एडिट किस तरह से करते हो। तो ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, तो मैं इसको एडिट करके आपको दिखाऊंगा। तो कोई भी आप बैंकिंग एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट हो या कोई भी स्क्रीनशॉट हो तो आप एडिट कर सकते हो उसको, ठीक है। ये मेथड बहुत ही सेंसिटिव मेथड है, मतलब आपने कोई भी जो स्टेप है ना वो आपसे रह ना जाए, ठीक है। तो आपने ये स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले ये क्रोनियम ब्राउज़र है, ठीक है। क्रोनियम ब्राउज़र आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपको गूगल से नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे आपको ये जिस टाइप का ये वर्जन है, ठीक है, तो ये जो इसका वर्जन जो है वो मैं आपको खुद दूँगा, ठीक है। जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे यूजर एजेंट का यहाँ पे ऑप्शन होगा। यूजर एजेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आपको यूजर एजेंट दूंगा कुछ, ठीक है। एंड आपने वो यहाँ से कॉपी करने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। एंड ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। एंड इसको आपने यहाँ पे जाके इन दोनों को नीचे जाके सिलेक्ट कर देना, इन दोनों पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने आ जाना बैक, ठीक है। बैक करने के बाद आपको कोई भी टाइम मेल ले लेना, मैंने ये मेल यूज करता हूँ, ठीक है। एंड इंस्टेंट मेल है, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, क्रोम पे चले जाना। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे आपने यूआई जार्ड लिखना है, ठीक है। यूआई जार्ड, तो आपने इसके ऊपर चले जाना, ठीक है। जाने तो सिंपल इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे चले जाना, ठीक है। लॉगिन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे ज्वाइन पे, यहाँ पे वर्क में, यहाँ पे ज्वाइन पे आपने क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे आपने नाम अपना दे देना। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी मेल, यहाँ पे इंस्टेंट मेल पे जाता हूँ मैं, ठीक है। एंड कोई भी मेल यहाँ से पिक करके यहाँ पे मैं लगा, आप गूगल के साथ लॉगिन भी कर सकते हैं, इसके अंदर मसला नहीं है कि गूगल के साथ लॉगिन आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट में मेल पे क्लिक करता हूँ। मेल पे करने के बाद कॉपी मेल करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कोई मेल डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी पासवर्ड डालता हूँ जो मेरा गूगल रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे जाके उसके बाद यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, ठीक है। वेरिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वेरिफिकेशन की मेल आ जाती है। मेल आने के बाद यहाँ पे मैं वेरीफाई मेल पे क्लिक कर देना, ठीक। तो जैसे ही मैं मेल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा जो यूआईजेड का अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंपल होने के बाद यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे, ये आपने याद रखना है, ये वाला जो काम है ये क्रोम ब्राउजर पे ही करना है, ठीक है। क्रोनियम पे नहीं करना, ठीक है, नहीं होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कोई भी, यहाँ पे आपने कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड पे यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे बस सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे करता रहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ना यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद यूजर फ्री पे जाऊँगा, प्रो पे नहीं आपने जाना। प्रो पे ये जो है पेड प्लान है। तो सिंपल यहाँ पे जाने के बाद मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू विद यूजर पे चले जाना, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है, ये वाला सेम ही मेल और लॉगिन आपने याद रखनी। क्रोनियम ब्राउज़र पे चले जाना। क्रोनियम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपने यूजर एंड सेट किए होंगे, ठीक है। आपने यूआईजेड पे यहाँ पे चले जाना, ठीक है। वो उसके ऊपर काम नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं, ये इसी ही तरह काम होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाके क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे पहले एरर देगा, ठीक है। कोई एरर देगा, ये आपने ध्यान याद रखना है। तो यहाँ पे एक तरीका इसका यही है कि आपने https google.com पे चले जाना है सबसे पहले, या ऐसे जैसे मैं क्या हूँ https google.com वैसे लिख के आपने चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है यूआईजेड। वैसे नहीं होगा आपका, ये मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यूआईजेड पे क्लिक करके यहाँ, तो यहाँ पे सिंपल में आने के बाद यहाँ पे मैं वो वाला ही मेल लॉगिन कर लूंगा जो मैंने ऑलरेडी मेल लॉगिन की हुई थी। तो सिंपल यहाँ पे जाके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रीनशॉट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रीनशॉट पे आने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल स्किप, यहाँ पे इंपोर्ट, आपने यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 6 एग्जांपल एंड इंपोर्ट। आपने क्या करना है, स्किप एग्जांपल पे क्लिक कर देना, ठीक है। स्किप एग्जांपल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड योर स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपने अपना अपलोड स्क्रीनशॉट जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। जो आपका स्क्रीनशॉट है वो आपने अपलोड कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल की, आपने सिर्फ यहाँ पे मोबाइल पे ही रहने देना। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग जो है ना वो लगाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हो रही है आपकी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद आपने होने के बाद आपने क्या करना है, तो सिंपल आपने यहाँ पे प्रोसेसिंग होने देनी है सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोसेसिंग जैसे ही हो जाएगी तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने लग पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल वैसा बन के आ गया, ठीक। तो आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत मेन स्टेप है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक तो जो है ना, यहाँ पे आपने जो स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन है, यहाँ पे आपने रोटेट कर लेना इसको, ठीक है।
जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को आप रोटेट करेंगे तब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो आपने कट आउट कर देनी है यहाँ से, ठीक है। कट आउट करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट दिख रहेगा। अगर आपने आगे पीछे करना तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हैंड का, तो आपने आगे पीछे यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एडिट पे ही रखेंगे क्योंकि हमने ये चीज़ एडिट करनी है। आपने प्लस पॉइंट पे जाना है, प्लस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं हैंड से, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पहली बार यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम यहाँ पे दोबारा फिर से हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई भी नाम चेंज करना है, सिंपल जैसे हेनरी कैविल फैंस यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल मैं इसको डबल टिक पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कीबोर्ड इस तरह से दिखने लग पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, तो कीबोर्ड के यहाँ पे ये बने होते हैं 4 डॉट्स, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फ्लोटिंग कीबोर्ड ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि बहुत ईजी रहे आपको ये काम करना, ठीक है। तो सिंपल ये क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है थोड़ा सा, क्योंकि इसलिए आप ये यहाँ पे हेनरी कैविल मैं कट करके यहाँ पे मैं H4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो H4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे H4 लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी और भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 15 के फॉरवर्ड जो यहाँ पे आप डबल टिक करेंगे, ठीक है। तो डबल टिक करने के बाद यहाँ पे आपने उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल टिक करने के बाद यहाँ जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड ऑन करेंगे तो आपको कुछ आपने इस तरह से पहले इस तरह से, तो आपने इस तरह से काट के आपने उसी प्रोजेक्ट पे ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया था सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद ये मैंने ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, तो चेंजिंग करके आपने याद रखे आपने डेस्कटॉप साइड तब ही ऑन रखना है जब आपने कोई मतलब कि आपने एक्सपोर्ट करना है। उससे पहले आपने डेस्कटॉप साइड ऑन नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप ऑन रखेंगे तो कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को पकड़ता हूँ, डबल टिक करता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। मैंने बहुत कोशिश की है, किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने आप सिंपल स्क्रॉल करके आप डेस्कटॉप ऑफ कर सकते हैं, तब ये चीज़ एनेबल हो जाती है, इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर हाँ आपके पास माउस है तो आप अटैच करके कर सकते हो उसे, ठीक है। माउस जो है वायरलेस माउस है, ये कुछ और आप जुगाड़ लगा के आप कर सकते हो तो अटैच, ठीक है, वरना आप इस तरह से काम चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना था पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट PNG आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट PNG पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो